क्या करते हैं भगवान? भगवान ये दुनिया को बनाते हैं, फिर चलाते हैं, फिर उसका संहार करते हैं। दुनिया बनाना, चलाना, संहार करना। अच्छा, भगवान सृष्टि का संहार कब करते हैं, पालन कब करते हैं और उत्पन्न कब करते हैं? आप बताओ, भगवान संहार कब करते हैं? भैया बताएंगे। बताओ, संसार का संहार कब करते हैं भगवान? हैं? कब? हैं? पाप बढ़ जाता है तब। ठीक है, आप बताओ भैया, भगवान संसार का पालन कब करते हैं? चलो सुनो, भगवान का ये तीनों काम एक साथ चलता रहता है। सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। देखो, अभी भी आपके शरीर में कुछ नए सेल बन रहे हैं, पुराने समाप्त हो रहे हैं। अभी आपके शरीर में खाया हुआ भोजन पच रहा होगा। आप भले बैठे हैं पर आपके शरीर का सिस्टम चल रहा है। बोलो हाँ। इस बात को कहे 5 सेकंड हो गए ना, मेरी इस बात को कहे, अब 6 हो गए, 7 हो गए, बढ़ रहा ना। मतलब आपके जीवन के 6, 7, 10 सेकंड खत्म हो गए। ये संहार चल रहा, हर सेकंड संहार है और हर सेकंड आपको नया जीवन मिल रहा है, पालन है। बोलो हाँ। हर सेकंड ईश्वर सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं। इतनी देर में कोई चींटी ने, चिड़िया ने, बिल्ली ने, कुत्ता ने, इंसान ने कहीं ना कहीं बच्चा पैदा हो गया होगा इतनी देर में। बोलो हाँ। और इतनी देर में अभी कोई मर गया होगा, कोई मछली, कोई पशु, कोई पक्षी। इतने बड़े संसार में अभी कोई जन्म ले रहा होगा, इतनी देर में ये हो गया। और इतनी देर में कोई मर रहा होगा और इतनी देर में सबका पालन भी चल रहा है। बोलो हाँ। सही है कि गलत है? हर क्षण सृष्टि उत्पन्न हो रही है, हर क्षण पालन हो रहा है और हर क्षण संहार हो रहा है। ये काम करते हैं भगवान। 24 घंटे का काम है भगवान का। एक 3 काम है, इसलिए भगवान के रूप भी 3 है। देखो, हमारी मैया भी 3 आई एक साथ। भगवान के रूप भी 3, काम भी 3 और मैया भी 3। सुनो, भगवान के 3 रूप कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सतचित आनंद। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन, शिव संहार। तीनों को जोड़ा तो क्या बना? गॉड। GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। कौन है जनरेटर? कौन? ब्रह्मा उत्पन्न कर रहे हैं। ऑपरेटिंग कौन? विष्णु पालन। संहार कौन? डिस्ट्रॉयर कौन? शिव। संसार का संहार, इसी को कहते हैं गॉड। क्या बोलते हैं? ओ माई गॉड। गॉड जो है परमात्मा, 3 काम, उत्पन्न, पालन, संहार। मैं इतनी देर में आपके सामने बैठा हुआ, मेरे शरीर में इतनी देर में बदलाव आ गया। आप हर क्षण बदल रहे हैं। बोलो हाँ। पर पालन इतना सूक्ष्म करते हैं भगवान कि आपको पता नहीं चलता। क्यों?
लड़कपन से जवानी कब आ गई पता नहीं चला, जवानी से बुढ़ापा कब आ गया पता नहीं चला। ये संहार ही तो है, लड़कपन का संहार हुआ, जवानी प्रकट हो गई, जवानी का संहार हुआ, बुढ़ापा प्रकट हो गया, फिर बुढ़ापे का पालन, ये क्रम, ये भगवान का रोज का काम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय, इस संसार का हर जीव, हर व्यक्ति परेशान है। इस संसार में परेशान कौन है? इस संसार में परेशान वो हैं जो भगवान को भूल चुके हैं। भगवान को भूल गए परेशान, भगवान को याद रखेंगे कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय, तीन प्रकार के दुख हैं, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी। किसी को तन का रोग है, किसी को मानसिक रोग है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन। कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, और कोई धन का रोगी, और कोई कह रहा था मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। कोई प्रेम का रोग है, लड़का लड़कियों को कौन सा रोग लगा है? प्रेम रोग। और लड़का लड़कियों के माँ बाप को लगा है मानसिक रोग। तो किसी को शारीरिक रोग, किसी को धन का रोग, परेशान सब है। इसलिए कहता हूं, सारे रोगों से बचना चाहते हैं तो आप भगवान के संयोग में आ जाइए, भगवान के पास आ जाइए, भगवान की शरण में रहो, कोई रोग नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। संसार का कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता उसे जो भगवान की शरण में है। बताओ, हनुमान जी को कोई कष्ट है? बोलो, क्यों नहीं है? क्योंकि राम जी की शरण में है। अर्जुन को कोई कष्ट है? क्यों? क्योंकि कन्हैया की शरण में है। सबरी को कष्ट है? नहीं, क्योंकि राम की शरण में है। विभीषण को कष्ट है? राम की शरण में है तो लंका के राजा। जो भगवान की शरण में है उन्हें आनंद ही आनंद है, और बाकी संसार में सब परेशान है। भगवान का चिंतन हर परिस्थिति में बनाए रखो। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, जिह्वा तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हर समय ध्यान भगवान का हो, और जो हो रहा है भगवान की कृपा है, ऐसी भावना बनाना ये सुख है। वरना संसार में सब दुखी है, कोई तन का दुख, कोई मन का। आपको कौन सा दुख है? क्यों मैया, आपको काहे का दुख है? मैया आपको दुख है? नहीं, अच्छा है, नहीं रहे। आपको दुख है?
आपको दुख है? क्यों भाई आपको दुख है? भाई आपको दुख है पीछे वाले? वाह, अभी कह रहे हो दुख नहीं है और बाद में कह रहे थे पहले, और बाद में क्या कहते हो? बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट। अच्छा है, देखो कथा सुनने आए तो आपका सारा दुख दूर हो गया। कितनी अच्छी बात। कथा हमें दुख से दूर ही तो करती है। कोई कितना भी दुखी हो कथा में आ जाए, उसे लगने लगेगा मैं सुखी हूं। पॉजिटिविटी यहाँ है, सकारात्मकता है। यही ईश्वर की, जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं ना तो सुख आता है और भगवान से दूर हो जाते हैं। इसलिए घर में जब आप रहते हो ना तो आप दुखी रहते हो, कोई ना कोई दुख घेरे रहता है। कम लोग हैं जो घर में सुखी रहते हैं, ये कहीं ये चिड़चिड़, कहीं ये कष्ट। लेकिन यहाँ आए ना, यहाँ कोई कष्ट नहीं है आपको। यहाँ सारा कष्ट आपका एक उंगली से भगवान उठा के खड़े हो जाते हैं। आपके दुखों का पहाड़ उठाते हैं हमारे कन्हैया। नाम है गिरिवरधारी। क्या नाम है? वो क्या उठाते हैं? बोलो, क्या उठाते हैं कन्हैया? पहाड़। कौन सा पहाड़? भक्तों के दुख का पहाड़। भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ तो सही, तुम्हारे दुखों का पहाड़ मैं उठा लूंगा, बस तुम आ जाओ।